बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। ये वो हुकूमत है जो अपने दौर की सबसे बदतरीन और अनपॉपुलर हुकूमत है, जिसका न सर है न पाँव है। आज इसके गिरने की जो पहली बुनियाद है वो रखी है आज़ाद कश्मीर के लोगों ने। वहाँ पर एक अवामी एक्शन कमेटी है जिन्होंने अपने मुतालबात की जो नामंजूर होने की वजह से एक हड़ताल की ऐलान कर रखा है और इसके साथ पहिया जाम है, यानी वादी को उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन में बदल दिया है। अब उनके मुतालबात तो अपनी तरफ हैं, उसके साथ ही एक मुल्हिका इलाका है। हम आपको पहले ख़बर दे रहे हैं कि मुल्हिका इलाकों में एक स्ट्राइक की कॉल दी जाने वाली है। जो केपी है, केपी के जो सेटल्ड एरिया हैं उसके साथ साथ जो इसके ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरिया हैं, वहाँ पर ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस जो ऑपरेशन है उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। अब मुकम्मल तौर पर दो डिवीजन्स वहाँ पर पैदा हो चुके हैं, एक ऑपरेशन के हिमायती और एक ऑपरेशन के ख़िलाफ़। यानी ये एक ऐसा ऑपरेशन है केपी में जिसको जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो ओन नहीं कर रही। लिहाजा इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, इसी के तनाज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 7 से 8 दिनों में केपी में एक शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर सकती है। और हो सकता है कि अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की ये जो तहरीक है ये तूल पकड़ती है तो इसी दौरान अगले 2 से 3 दिनों में भी केपी में इसी तर्ज पर एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। अब आप ज़रा सोचिए, जब केपी हुकूमत के जो लोग हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरह रोड्स को बंद कर देंगे और लॉकडाउन में ले आएंगे, तो फिर पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर, और हम आज़ाद कश्मीर को इसलिए सूबा कहते हैं कि वो हमारे दिल के करीब है, और केपी, जब ये लॉकडाउन में जाएगा तो फिर जो तीसरा है वो है बलूचिस्तान में। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको सीरियस चैलेंजेस हैं। वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं और वहाँ पर जो लाशें गिरने का सिलसिला है वो जारी है। पहले भी महमूद खान अचकज़ई ने गालबन 7 सितंबर को या 9 को वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की हड़ताल की है, जिसके जो असरात हैं वो अभी तक आ रहे हैं। तो अब आप ज़हन में तख़य्युल डालिए और एक खाका बनाइए कि बलूचिस्तान बंद, आज़ाद कश्मीर बंद और केपी बंद। अगर ये 3 जगह बंद हो जाती हैं तो इस हुकूमत की सर्वाइवल कहाँ पर चली जाएगी? सिर्फ 2 जगहों पर, सिंध और पंजाब। अब पंजाब और सिंध में इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। ये जो हुक्मरान हैं, इसके जो सुर्खेल हैं वो है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ। हालिया दिनों में इनको जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा है वो पड़ा है अक़वाम मुत्तहिदा में। जब ये लोग एक इसराइली नवाज़ औरत शम्मा जुनेजो को साथ लेके चलते हैं और फिर इतना ये डर जाते हैं कि उसको ऑन करने से भी कतराते हैं, जबकि वो औरत कहती है कि मैं शहबाज शरीफ की स्पीच राइटर हूँ, यानी तकरीर लिखने वाला। अलमिया तो देखिए कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की तकरीर लिखने के लिए बंदा दस्तयाब नहीं है, तो वो जो तकरीर करने वाला है उसको खुद अलेबे नहीं आती ना। जो भी तकरीर लिखी जाती है वो पीछे से लिखी जाती है। अब शहबाज शरीफ तकरीर करे तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर करेगा? यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो सांस नहीं लेता। अगर अगला सांस अब कह दे जनरल आसिम मुनीर नहीं लेना तो शहबाज शरीफ का जनाजा 6 बजे पड़ा जाएगा। उसने सांस नहीं लेनी, क्यों? जनरल नाराज़ ना हो जाए। तो उसकी जो तकरीर है वो लिखने वाली है अगर शम्मा जुनेजो, तो फिर आप सोचें कि इसराइल, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इब्राहिम अकाट। अब ये जो हुकूमत है अगले कुछ दिनों में क्या करेगी? ये सऊदी अरब के ज़रिए इब्राहिम अकाट के नीचे इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। क्या करने जा रही है? दोबारा कह रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। तो जब ये अनपॉपुलर हुकूमत इसराइल को तस्लीम करेगी, और इन्होंने करना ही करना है, इनको कोई जो ट्रंप है
اس نے کیوں ان کی اتنی او بھگت کی ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان قبول کرے گا، اس کے پیچھے سعودی عرب قبول کرے گا اسرائیل کو، اور پوری امت جو ہے سجدہ ریز ہو جائے گی۔ تو یہ جو سجدہ ریزی کی جو تقریب ہے، یہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے سر ہو گئے۔ ایسے کوئی نہیں چائے پلاتا، ایسے کوئی نہیں کھانے کھلاتا، یہ جو کھانے کھلائے گئے ہیں اس کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ اب ہم دوبارہ اپنے پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ امریکہ نے ان کو کچھ وعدے لیے ان سے، اور آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی جو پروٹوکول والی ملاقات کے بعد کیوں جوائنٹ جو پریس کانفرنس ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ وہ اس لیے نہیں آئی کہ کچھ چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مانیں گے۔ پاکستان کی فوج کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امریکہ کی وہ باتیں بھی مانی ہیں جو امریکہ نہیں کہنا چاہتا۔ مثلا پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد وہ چیزیں تسلیم کر لی تھیں جو امریکہ نے مانگی بھی نہیں تھی، وہ خود حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو چیز ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے وہ چیز ہمیں مل گئی۔ تو اب یہ تو معمولی سی بات ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے جو میڈیا ہے وہاں سے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، اپنی اکانومی کو تسلیم کرو، اوپر جاؤ، اپنے پیسے بناؤ اور دنیا کو لیڈ کرو۔ اب پاکستان کا شہباز شریف ہو اور وہ دنیا کو لیڈ کرے، اپنی سیٹ تو وہ ہارا ہوا ہے۔ تو ان جیسے جو ہوتے ہیں نا جی پٹھو ٹائپ لوگ، ان کو ہمیشہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اب حکومت جیسے ہی اسرائیل کی طرف قدم بڑھائے گی تو پیچھے سے اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن اور جنرل عاصم منیر کی چھڑی کہاں پر کام آئے گی؟ جی ہاں، جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی یہی کمٹمنٹ ہے، وگرنہ وہ یوں چپک کے جو وائٹ ہاؤس ہے اس میں نہ بیٹھا ہوتا۔ کوئی بات تو ہے نا کہ پاکستان کا آرمی چیف اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں امریکہ کا جو ہے وزیر خارجہ وہ تو موجود تھا، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ کی جگہ پاکستان کا آرمی چیف جسے FM کہتے ہیں وہ موجود تھا۔ FM کا مطلب ہے فارن منسٹر۔ تو یہ جو جنرل عاصم منیر کی ان سے کمٹمنٹ ہے یہ دل ہلا دینے والی ہے۔ تو پوری دنیا یہ جو کھوج لگا رہی تھی کہ امریکہ پاکستان پہ اتنا کیوں مہربان ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کی طرف تسلیم کرنے والا ہے۔ اور اب آپ کو شمع جنیجو کی جو حرکتیں ہیں، جو اس کا کانفیڈنس لیول ہے، وہ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ تو پھر اب اس حکومت کے سامنے 2 چیلنجز ہیں اس حکومت کو۔ کون سا؟ ایک عوام جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل آج آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور کل جو KP میں ہوگا اور پرسوں بلوچستان میں ہوگا، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے انڈر نہیں ہوگا۔ یہ جب اس کا کوئی توڑ نہیں ہے تو پیچھے بچتا ہے ایک سیاسی مقابلہ کرنے والا عمران خان۔ اب عمران خان کا توڑ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ عمران خان کو اسی طرح کیسز میں الجھا کے رکھنا ہے اور اس کو باہر نہیں آنے دینا۔ اب آپ دیکھیے حکومت کتنی ڈھیل دے رہی ہے عمران خان کو کہ معاملات کیسے سولو کریں۔ وہ عمران خان جس سے ملاقات کی مکمل طور پر پابندی ہے، آج علی امین گنڈا پور اس سے 2.5 گھنٹے ملاقات کرتا ہے۔ کتنے؟ 2.5 گھنٹے گنڈا پور کی ملاقات۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے 2.5 گھنٹوں کی یہ جو ملاقات اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے کروائی ہے، اس میں سبزی کے ریٹ چیک ہو رہے ہوں گے، وہاں پر مچھلی کے جو ہیں ریٹس لگ رہے ہوں گے؟ کیا کرتے ہو یار، کوئی کرکٹ ڈسکشن نہیں، وہاں پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر حکومت اسرائیل کو تسلیم کر لے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اسرائیل کے حمایت میں بیان داغ دیتی ہے اور یہ ایشورنس آ جاتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، تو یاد رکھیے اگلے 2 مہینوں میں عمران خان باہر آ جائے گا، یہ شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ ہے اس ملک میں نیا پلان۔ تو ہر آدمی اپنے پلان بناتا ہے، اپنی حکمت عملی بناتا ہے، اور جو سب سے بہترین حکمت عملی ہوتی ہے وہ میرے رب کی حکمت عملی ہوتی ہے۔
तमाम जो बातें हैं कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान से लेकर केपी तक और इसराइल को तस्लीम करना, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत का जो बंदोबस्त है ये अब किया जा चुका है। इनका जो बिस्तर है, इनका जो बेड है, इनकी जो चादर है वो लपेटी जा चुकी है। अब इनसे जो यही आखिरी काम लेना है शहबाज हुकूमत से कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम करवाना है और फिर इसके बाद एक मामूली सा पंजाब में इन्होंने हाथ उठाना है और जलसा शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़ शहबाज शरीफ, और ये हालात हो जाएंगे। इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर अवाम का ये जो रेला है जिसको पीटीआई की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, या पंजाब के जो जोशीले हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो शामिल हो जाते हैं, तो फिर ये जो हालात हैं हुकूमत से नहीं संभाले जाने। और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस किस्म की तकरीरें हैं जो हम आपको सुना भी सकते हैं, हमारे पास सेव पड़ी हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इसी आज़ाद कश्मीर में आज लोगों ने क्या कहा है कि अपने पासपोर्ट वापस ले लो, अपने आईडी कार्ड वापस ले लो। ये हैं बिल्कुल माइनर सी आवाज़ें, जो बड़े लीडर हैं वो बिल्कुल नहीं ऐसी बात, लेकिन हमेशा जो चिंगारी है वो नीचे से छोटी सी बढ़ती है। लिहाजा इन जैसी आवाज़ों को खामोश कराने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान में एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, वहाँ पर इंतखाबात हों और इस अनपॉपुलर हुकूमत को ख़त्म किया जाए। जनरल आसिम मुनीर मज़ीद इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का जो ख्वाब देख रहा है वो पूरा नहीं होता एट एनी कॉस्ट। जनरल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है उसका जो है, कल वो पेश कर रहा था मादनियात, तो ये जो इस किस्म की हरकतें ये साबित करती हैं कि वो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको वो टोटली ख़त्म कर चुका है। वगरना क्या कोई मान सकता था कि इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज, दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज, एटमी पावर हो, वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल हो, वो जंग जीत के गया हो और वो हाथ में जो है पत्थर लिए वो ट्रंप के लिए वो जो है वो डब्बा खोल रहा हो। तो अफसोस तो इस बात का है कि ऐसी हरकतें तब की जाती है जब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़ीरो कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के इन हालात में अगले जो 1 माह है ये इंतहाई अहम है और इसी 1 माह के अंदर जनरल आसिम मुनीर की जो एक्सटेंशन भी मुतवक्को है। लिहाजा 1 माह के अंदर इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ ये जो दीगर बातें हैं ये मुकम्मल होनी हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये अनपॉपुलर हुकूमत से पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। इसके बाद देखते हैं क्या हालात होते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।